नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। बारिश के मौसम में प्रदेश के कई नदी नाले उफान पर है। इनका पानी आसपास के इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। लेकिन आम आपदा प्रबंधन की बद इंतजामी की वजह से खास लोग भी सुरक्षित नहीं है। बांसवाड़ा में तो कुशलगढ़ के एसडीएम रामेश्वर मीणा नदी के रपट से गाड़ी समेत बह गए, जिससे आपदा प्रबंधन के इंतजामों की पोल खुलकर सबके सामने आ गई। आपदा प्रबंधन में कितनी बद इंतजामी है और इससे कैसे जनजीवन परेशान हो रहा है, इसी पर आज बड़ी बहस होगी। और हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। बांसवाड़ा समेत प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ एसडीएम रामेश्वर मीणा गाड़ी समेत नदी के बहाव में बह गए। अभी तक एसडीएम का पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक कुशलगढ़ एसडीएम कुशलगढ़ से लौट रहे थे, तभी रास्ते में बागीदौरा और कुशलगढ़ के बीच एक रपटे के करीब 5 से 7 फीट तक का पानी था। बावजूद इसके एसडीएम के ड्राइवर ने गाड़ी पानी में उतार दी। तेज बहाव में गाड़ी पानी में बह गई। करीब 2 किलोमीटर तक बहने के बाद ड्राइवर एक पेड़ के सहारे अटक गया। इसके बाद उसे बचा लिया गया। वहीं एसडीएम का कुछ पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में एसडीएम समेत 3 लोग सवार थे। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। बांसवाड़ा में कई दिन से लगातार बारिश जारी है और झमाझम यहां बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। लबालब पानी भरा हुआ है, बहाव भी तेज है। बिलड़ी नदी भी बारिश के बाद से उफान पर है। इसी नदी के बहाव में एसडीएम रामेश्वर दयाल मीणा गाड़ी सहित बह गए। हालांकि ड्राइवर को बचा लिया गया। ड्राइवर को 2 किलोमीटर दूर सुरक्षित बचाया गया। कहा जा रहा है कि 3 और लोग सवार थे। अभी तक एसडीएम के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, खोजबीन उनकी जारी है। जिला कलेक्टर और एसपी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद है। बहुत तेज होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत भी हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से जीप के साथ एसडीएम बह गए। आप देखिए किस तरीके से बहाव पानी का, और एसडीएम का ड्राइवर मानता नहीं और इसी पानी में तेज बहाव में ही गाड़ी को उतार देता है। और बहाव इतना तेज था कि जीप को ही पानी बहा ले गया 2 किलोमीटर दूर, जबकि ड्राइवर किसी तरीके से एक पेड़ के सहारे अटका। लेकिन एसडीएम और बाकी लोग, उनका पता नहीं चल पा रहा है। मौके पर भीड़ लग गई है। कलेक्टर भी पहुंचे हुए हैं, एसपी भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि एसडीएम की तलाश की जा रही है। वहीं बहुत तेज होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। और बड़ी बहस में अहम सवाल, एसडीएम रामेश्वर मीणा के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार कौन? तो एसडीएम रामेश्वर मीणा के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार कौन? क्या बरसात के मौसम में नहीं है कोई सुरक्षित? तो क्या फेल हो गया है प्रदेश का आपदा प्रबंधन? तो एसडीएम रामेश्वर मीणा के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन? और बड़ी बहस में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं विष्णु कुलवाल जी, जो कि बीएसपी के नेता हैं, शील दबाई जी, जो कि बीजेपी के नेता, राजेंद्र बैरवा जी, कांग्रेस के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शील दबाई, हो क्या रहा है ये? आपदा प्रबंधन है कहां? एसडीएम साहब पानी में बह जा रहे हैं। आखिर प्रदेश में ये हाहाकार क्यों? देखिए राहुल, जब बारिश शुरू होती है उससे पहले ही सारे कलेक्टर्स को आदेश दे दिए जाते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए टीम गठित करें और केंद्र बनाए जाए, जहां से अगर किसी भी प्रकार की ऐसी दुर्घटना सामने आती है तो तुरंत रूप से सहायता पहुंचाई जाए। और जो ये एसडीएम के साथ में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, उससे जो नदी का बहाव बढ़ गया था। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा ये किसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है शील दबाई जी? किसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण? सभी के लिए, सभी के
सभी के लिए तो नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण ये सभी के लिए नहीं है, नहीं, ये क्यों नहीं है? सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, है, ये सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देखिए, सभी के लिए नहीं है। क्योंकि नहीं, सिस्टम देखिए, काम राहुल, करता, सिस्टम सरकार इसमें अपना क्या काम करे? करती तो देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें ना आती। नहीं देखिए, ये अचानक हुआ, ये सारा जो बहाव नहीं, आया अचानक पानी कहाँ का, हुआ? बारिश की वजह शीला से भाई जी आपको अचानक जानकारी दे देखिए- दे, आपको जानकारी दे दे। ड्राइवर जो कि उसे लगता है कि वो निकल जाएगा जीप सहित एसडीएम साहब को लेकर, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, भाव तो तेज पहले से ही था, ये दिखाई देता है। और एसडीएम साहब को भी नहीं मालूम था, उन्हें भी अंदेशा था कि अगर जीप इस धारा में उतरती है, नदी के तेज बहाव में उतरती है, तो बहने की आशंका ज्यादा है। लेकिन पता नहीं क्या पड़ी थी ड्राइवर को कि वो जीप को उतार देता है। अचानक से नहीं हुआ, वहां लगातार ऐसा हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है, कैजुअल्टीज हो रही वहां। और आपदा प्रबंधन टीम, सुन लीजिए शीला भाई जी, जब बारिश के कारण जायजा लेने एसडीएम साहब पहुंचे थे तो आपदा प्रबंधन टीम क्यों नहीं थी उनके साथ? सवाल इस बात का भी है। नहीं देखिए, जब वो निकले उनको पता चल गया था कि सामने पानी बहाव तेज है, तो मैं समझती हूँ ड्राइवर को भी उनको पहले से बता देना चाहिए था, वार्निंग दे देनी चाहिए थी, उसको आंख बंद करके गाड़ी नहीं उतारनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही। नहीं, अगर अधिकारी दौरा कर रहे हैं बारिश को लेकर, तो उनके साथ आपदा प्रबंधन की टीम भी होती है, जहां तक मुझे मालूम है। पता नहीं आप क्या बताएं क्या ना बताएं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ये टीम होती है। अगर जगह जगह जाकर निरीक्षण किया जाता है और वो टीम मौजूद होती है, कम से कम उसे देखा तो जाता है नजदीक से। राजेंद्र बैरवा जी, ये लापरवाही किस स्तर पर है? शीला भाई जी माने ना माने, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। और इसके अलावा आपदा प्रबंधन की टीम कहां है जो कि अधिकारियों के साथ चलती रहती है अगर कहीं वो जाते हैं बाढ़ग्रस्त इलाके में, या फिर कहे बारिश के बाद मचे हाहाकार कि जब तस्वीर निकल के आती वहां निरीक्षण करने पहुंचते हैं, तो आपदा प्रबंधन की टीम होती है उनके साथ। देखिए राहुल, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, पूरी तौर से चौपट है। आपदा प्रबंधन राहत टीम हर जिला हेडक्वार्टर पर बारिश होने से पूर्व, यानी कि मानसून आने से पहले, सारे के सारे जिला कलेक्टर्स को सरकार के द्वारा आदेश पारित हो जाते हैं कि आप किसी भी स्थिति को निपटने के लिए अपनी टीम का गठन करें, एनडीआरएफ का गठन करें। ऐसी स्थिति बनती है तो तत्काल राहत पहुंचाई जाए। जहां तक हेलीकॉप्टर की भी वहां सुविधा ली जा सकती है, तमाम जो एजेंसी हैं उनकी सुविधा ली जा सकती है। इस तरह के चाक चौबंद व्यवस्था सरकार पहले ही, और समस्त जिला कलेक्टर अपने जिले में पहले से ही तैयारी रखते हैं। जबकि खुद एसडीएम साहब लगातार जब बारिश हो रही थी 2 रोज से, उसमें जायजा लेने के लिए कुशलगढ़ के एरिया में गए, और वहां पर उन्होंने जब वो नाले के अंदर जीप उतारी, जीप, वो ड्राइवर की भी मैं इसमें खामी मानता हूं। ड्राइवर को सोचना चाहिए, पानी का बहाव तेज है, उसका वेग तेज है, उसको जीप को नहीं उतारनी चाहिए। और ये दोनों की लापरवाही की वजह से आज जो एसडीएम साहब उसका अभी तक पता नहीं चला। ये पूरी तौर से वहां के शासन प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। राजेंद्र बैरवा जी, आपको जरा यहाँ रोकना चाहते हैं माफी के साथ। हमारे साथ एडिशनल एसपी बांसवाड़ा गणपत महावत जी जुड़ चुके हैं। गणपत जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपसे तफसील से जानना चाहते हैं, ये पूरा हादसा है क्या? गणपत जी, आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र बैरवा जी, अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए। तो कुल मिलाकर के बात मेरी तरफ से यही है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर बांसवाड़े की बात नहीं है। आज वो चाहे नागौर को ले लीजिए, चाहे बीकानेर को ले लीजिए, चाहे कोटा को ले लीजिए, तमाम जगह आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। कहीं सूखे की वजह से, कहीं कर्ज माफी को लेकर के, कहीं पर भी जू नहीं रेंग रही सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार के लेकर के। कानून व्यवस्था पूरी चौपट है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, किसान को राहत नहीं है, यहां तक कि शासन प्रशासन के लोग सुरक्षित नहीं है। आम आदमी को राहत देने की बात तो दूर रही, राजस्थान प्रदेश के अंदर पूरी नकारा, जो निकम्मी सरकार जिसको कह सकते हैं, और किसी भी प्रकार की यहां मुख्यमंत्री जी को सिवाय यहाँ सचिवालय में बैठ करके और दूसरे कामों के अलावा कोई काम नहीं, कामकाज की कोई व्यवस्था नहीं। आपदा प्रबंधन राहत का पूरे राजस्थान के अंदर समीक्षा करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और ये मॉनिटरिंग होती तो शायद
आज बांसवाड़ा के अंदर इतना बड़ा हादसा नहीं होता, किसी जी। भी सूरत में नहीं होता। जाहिर तौर पर विष्णु कुलावल जी, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, ये तो ड्राइवर की इतनी बड़ी गलती है कि उसको गाड़ी कम से कम नहीं उतारनी चाहिए। जी। सवाल है कि जब 2 दिन से बरसात वहां पड़ रही है तो इस प्रकार उसको सोचना चाहिए था कि बहाव कितना तेज है। एसडीएम साहब को तो गाड़ी चलाना आती नहीं है, तो कम से कम ड्राइवर साहब को गाड़ी ऐसी स्थिति में पानी में नहीं उतारनी चाहिए थी। ये नंबर 1 पे तो बात ही है। सवाल है कि राहुल जी, आपके जो भी जयपुर कार्यालय है, विष्णु जी, उसके आपको आगे रोकना जरा सा चाहते आगे हैं। चलिए गणपत आप। महावर जी हमारे साथ एडिशनल एसपी बांसवाड़ा जुड़ चुके हैं। गणपत महावर जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ हुआ है, जरा वो बता दीजिए तफसील से। हादसा कैसे हुआ, क्या अभी तक पता चल पाया है एसडीएम साहब का? ऐसा है सर कि सुबह एसडीएम साहब जो है बांसवाड़ा से कुशलगढ़ की तरफ जा रहे थे। जी। कलिंजरा थाने के अंदर सड़क पर एक पुलिया आती है जी। और पुलिया बिल्कुल वो डाउन उसमें है, तो उसमें से पानी बह रहा था भारी बारिश की वजह से। जी जी उसमें उनकी गाड़ी बह गई, उसमें उनका ड्राइवर तो बच गया और एसडीएम साहब उसमें डूब गए। जी अभी तक एसडीएम साहब का पता नहीं चला है। जी सुबह से ही जिला पुलिस के जवान और स्थानीय गोताखोर उसमें सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उदयपुर से एसडीआरएफ की एक पूरी प्लाटून आई हुई है, जी वो भी पूरी तरीके से उसकी तलाश कर रही है। जी। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर एरिया को पूरा सर्च किया गया है, जी लेकिन अभी तक उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। क्योंकि पानी का बहाव तेज था, जी इसलिए हो सकता है कि उनकी बॉडी कहीं आगे निकल गई हो, जी। लेकिन फिर भी सुबह जल्दी इसको वापस शुरू करेंगे। अब वापस बारिश शुरू हो गई है और गणपत नदी जी, की अब चौड़ाई आपसे काफी। जानना चाहते हैं, जिस तरीके से बारिश हो रही है लगातार बांसवाड़ा और आसपास के इलाकों में, क्या हाई अलर्ट जारी किया गया था? बिल्कुल हाई अलर्ट जारी किया गया जी, था, जी। लेकिन चूंकि उनको इस तरह का ये उस समय क्या घटना घटित हुई ये तो वही बता सकते जी। हैं या उनका ड्राइवर बता सकता है। लेकिन जो बात की घटना है उसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूँ जी जी कि उसका नदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, 700-800 मीटर की उसकी चौड़ाई है। पानी जी। ऊपर खेतों तक आ गया था और बहाव पानी का बहुत तेज था जी और अचानक वो उनका उसमें डूबना हुआ। उसके बाद में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जी। अभी तक उनकी बॉडी हमें नहीं मिली है। और सुबह जल्दी अर्ली इन मॉर्निंग जो है उसमें वापस हमारी टीमें काम करने लग जाएंगी। एसडीआरएफ की टीम भी, एक एनडीआरएफ की टीम भी वहां से गुजरात से रवाना हो चुकी है। गणपत महावर जी, दिक्कत कहाँ आ रही है अभी तक? जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, दिक्कत कहाँ कहाँ हुई है? नहीं, दिक्कत अभी कुछ नहीं हो रही है, जी। लेकिन चूंकि ये पानी लगातार बह रहा है जी। तो उसको उसमें टाइम लगता है कि हो सकता है किसी चट्टान में बॉडी छिप गई हो, कहीं कोई झाड़ी हो, कोई पेड़ हो, जी। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। लेकिन फिर भी हमें ऐसी आशा है कि उनकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गणपत महावर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एडिशनल एसपी बांसवाड़ा गणपत महावर जी जुड़े हुए थे। कैसे ये घटना हुई, सारी चीजें तफसील से उन्होंने बताई। विष्णु कुलावल जी, हाई अलर्ट घोषित था, हाई अलर्ट जारी था पहले से। जिस तरीके से बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी इस पुलिया पर गाड़ी को उतार देना, पहली गलती तो ड्राइवर की है। खुद एसडीएम साहब समझदार थे, क्योंकि वो इसी का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे कि बारिश के बाद हालात क्या बने हुए हैं। दूर से पहाड़ी नदियां दिख जाती हैं या फिर जिस तरीके से नदियों में उफान होता है बारिश के बाद, वो दिख जाती है। पता नहीं क्या बातचीत होगी, हालांकि जांच पड़ताल होगी, वो पुलिस जांच पड़ताल करेगी, इसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि एक पूरी टीम जाती है एसडीएम के साथ, और ऐसे में ये घटना वाकई समझ से परे है। नहीं, घटना तो एकदम जो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि एडिशनल एसपी साहब क्या बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि पहले से ही अलर्ट था तो फिर ये गए क्यों जी। और ड्राइवर ने गाड़ी उतारी क्यों? सवाल है कि देखिए, ये लगातार गुमराह करने वाली बातें हैं। मैं राहुल जी छोटा सा बताना चाहता हूं आपको कि आज जयपुर शहर में आज नालों की सफाई चल रही है जी। नालों की सफाई जब चल रही, जब बारिश आने वाली है। आपके ऑफिस से नहीं, नालों की सफाई तब चल रही है, नालों की सफाई विष्णु कुलवाल जी तब चल रही है जब इंडिया न्यूज राजस्थान ने उस झूठ के पुलिंदे को उजागर किया। इसके बाद मेयर साहब जागे हैं, तब नालों की सफाई का काम शुरू हुआ है। राहुल 90% नाले नहीं, साफ हो चुके हैं। नहीं साफ हो चुके हैं, जो झूठ का पुलिंदा है, जो कागज था वो झूठ का पुलिंदा है। झूठा कागज है, कागज झूठा है। शिंदा भाई जी, वो कागज झूठा है कि जो झूठ को झूठा भी है लगे, कागज। ये कह रहे कि हमने बताया आंकड़े आपको। झूठे हैं। आप उसके बाद ये बोल रहे झूठ झूठे हैं आंकड़े। ये झूठ आप बोलने का ठेका ले बदलना लीजिए आप चाहिए। लोगों अब ने। ना, आप रिकॉर्ड लेके देख लीजिए ना, नहीं, रिकॉर्ड जयपुर में जयपुर चलते नगर आप निगम की उसको बात करिए। न कीजिए। अब तो पूरे प्रदेश की बात होगी एसडीएम साहब के बहने के बाद।
हालांकि पुलिस वालों को यह आशंका है कि वो नहीं रहे। जिस तरीके से कहा जा रहा है, एडिशनल एसपी ने कहा है कि बॉडी बरामद की जाएगी, यानी कि उन्होंने मान लिया कि जब वो उनकी गाड़ी उतरी है इस नदी में, पुलिया पर जब उतरी है, तेज बहाव में बहे हैं और ड्राइवर बच गया, वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि पुलिस वाले पहले से मान बैठे हैं कि वो अब नहीं है। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, बड़ी बहस जारी है।